वॉकिंग विद जीसस में स्वागत है आप सबका। मेरे प्रियो, आइए वचन में से एक हिस्से को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसके 24वें पद से लेके 28वें पद तक। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यह मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और उसके सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम यहाँ पर बाइबल में से कुछ बातों को समझने तक पहुंचते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? सच है, आज के समय में संसार में लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में बस इसी के पीछे, पैसों के पीछे और दुनिया की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। अपने जीवन को, अपने शरीर को लगा दिया है ताकि सिर्फ कुछ समय के लिए हम उस लाभ को प्राप्त कर लें। लेकिन यहाँ परमेश्वर के वचन हमें सिखा रहा है कि यदि हम अपने प्राण को खो दें और तो हमें क्या ही लाभ पहुंचेगा। अगर हमारी आत्मा नहीं बचाई जाएगी तो हमारे शरीर से क्या ही लाभ होगा। हम किस तरह से उस जीवन में पहुंचेंगे और हम परमेश्वर को क्या ही जवाब देंगे। और यहाँ पर एक वचन ये भी लिखा है कि जब प्रभु आएंगे तो वो हर एक के कामों के अनुसार उनको बदला देंगे। क्योंकि हम इस दुनिया में जो भी कर रहे हैं वो परमेश्वर की निगहबानी में है। परमेश्वर की दृष्टि हम लोगों के ऊपर है कि हम कैसी चाल चलते हैं। परमेश्वर यहाँ हमें सिखाता है कि हमको अपने जीवन को देखना है कि हम दिन प्रतिदिन कैसा रद्दा रख रहे हैं ताकि हम उसके राज्य में प्रवेश कर पाए। अगर हमारे कार्य इस दुनिया में अच्छे हैं तभी हम उस स्वर्ग राज के वारिस होंगे। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा ध्यान रखें, यदि हमारे जीवन में कुटिलता, पाप, व्यभिचार, गलत काम अगर हमारे जीवन में पाए जाते हैं तो क्या प्रभु हमको स्वीकार करेंगे? क्या हम अपने आप से सारे सवालों को पूछें कि हमारा जीवन कैसा है? यदि हम दुनिया को दिखाने के लिए बड़े बड़े धर्म के कार्यों को करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए बड़े अच्छे कार्यों को करते हैं, लेकिन जब हमारा जीवन कोई अंदर से जाने, अंदर से देखे, तो क्या हम इतने ही, जैसे हमारा स्वभाव बाहर है वैसे ही हमारा स्वभाव अपने घर में, हमें अपने परिवार के सहित है या अपने परिवार के साथ है? मेरे प्रियो, अपने चाल चलन को परखें कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जब परमेश्वर आएगा उसके बाद हमारे पास माफी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। क्योंकि जो समय प्रभु ने हमें दिया है, इस समय में हमें उसके नाम को लेना है, इस समय में हमें उसकी आराधना करनी है, इस समय में हमें मजबूत बनना है, इस समय में आत्माओं को बचाना है ताकि बहुत सी आत्माओं को हम जीत सकें। हाँ मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु परमेश्वर का कि उसने मुझे चुना। मैं नहीं जानती, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, लेकिन मेरे परमेश्वर महान है। वो जिसको चाहता है उसको खड़ा कर देता है, वो जिससे चाहता है अपनी सेवा ले लेता है। उसने ज्ञानवानों को नहीं, उसने संसार के मूर्ख और तुच्छ लोगों को चुना ताकि ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करें। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन के द्वारा हमें ऐसे रद्दे रखने हैं कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें और अपने घराने सहित बचा लिए जाएं। जिस तरह से नूह ने उन
लोगों को बचाया और किश्ती में जितने लोग थे वो सब बचा लिए गए। उसी तरह से जब हमारा परमेश्वर आएगा, हमें ये कोशिश करनी है कि हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा हमारा घराना, हमारा परिवार, हमारे अजीज सब लोग बचा लिए जाएं। अपने जीवन को और अपने चाल चलन को हमें देखना है कि हम कैसी चाल चलते हैं और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। जीवन में दुख आएगा, तकलीफ आएगी, बीमारी आएंगी, ये एक हिस्सा है, लेकिन इससे निराश नहीं होना है। ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु का वचन कहता है ढांढस बांधो क्योंकि परमेश्वर ने तो इस दुनिया को जीत लिया है और वो हमको ताकत देता है, वो हमारा बल है, वो हमारी चट्टान है और हम उसके ऊपर कभी भी किसी भी समय उसको पुकार सकते हैं और उसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं। मेरा प्रभु आप सबको, सुनने वालों से लेके जितने भी लोग हैं जो इस लाइफ को देखेंगे, बाद में देखेंगे या जो इस मैसेज को बाद में सुनेंगे, प्रभु उन सबको आप आशीष दीजिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।